पुरुषोत्तम मास 2026 में आपको मालपुए का दान कब, कैसे, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुने। कौन से शब्द आपको बोलने हैं, किस वस्तु में रख कर दे, किस नियम के तहत करें, किस दिन दान करना ज्यादा शुभ होता है और कौन सी वस्तु इस मालपुए में रखें ताकि पूरे साल भर आपका परिवार सुखी रहे, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो, पति बच्चे हमेशा सुख पाए। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगा। बहुत सुंदर शास्त्र प्रमाणिक जानकारी मंत्र उपाय के साथ आपको दी जाएगी। बस आप अंत तक बने रहें। जैसा कि इस बार 2026 में आप जानते होंगे 17 मई से 15 जून 2026 तक अधिक मास रहने वाला है। अधिक मास को कई लोग मलीन मास या पुरुषोत्तम मास के रूप में जानते हैं, परंतु सबसे सुंदर इसका जो नाम है, जिसका वर्णन मिलता है, वह है पुरुषोत्तम मास। अर्थात श्री नारायण का एक नाम है पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम मास श्री नारायण की भक्ति के लिए जाना जाने वाला सबसे सुंदर महीना है। यह महीना हमें 3 साल बाद प्राप्त होता है, जिसकी महिमा हमारे शास्त्रों में कही गई है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करवाते, जैसे कि स्नान ध्यान की इस महीने बहुत महत्वता है, प्रभु भक्ति की बहुत महत्वता है, ज्यादा कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं। तो मालपुआ दान करने मात्र से आप अपने साथ साथ अपने पूर्वजों का तारण करते हैं और सब कुछ आपको प्रभु जी की कृपा से प्राप्त हो जाता है। 30 मालपुआ जो है दान किए जाते हैं श्री नारायण के। 30 नाम मंत्र का स्मरण करते हुए, 30 स्वरूप का ध्यान करते हुए, साथ ही उसमें 3 और जोड़े जाते हैं जो कि 33 मालपुए के रूप में कहे जाते हैं। इसमें से जो 31वां 30 तो श्री नारायण का ध्यान के स्वरूप में होते हैं, उनके नाम के स्वरूप में, उनके सुंदर स्वरूप के रूप में। एक 31वां मालपुआ इसलिए जोड़ा जाता है, आपने अपनी बहन बेटियों के घर किसी न किसी स्वरूप में भोजन किया है, या आपके कोई बहन बेटी रिश्ते में लगती है और आप भूल गए हैं, कोई आपके गुरुजन है जिनके घर का आपने भोजन किया है, उस दोष को समाप्त करता है यह 31वां मालपुआ। 32वां मालपुआ इसलिए रखा जाता है क्योंकि आपने कभी सूतक पातक या किसी भी स्वरूप में किसी के घर भोजन किया है, तो उसके लिए आपके यह निवारण के लिए सहायक कहा गया है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। अंतिम जो 33वां मालपुआ कहा जाता है, वह जाने अनजाने में झूठ छल कपट जो आप नहीं करना चाहते हैं, मानसिक शारीरिक आर्थिक कष्ट रूप में भी किसी भी तरह से, परंतु अनजाने में हो गया है, गलती से हो ही जाता है जी गृहस्थ जीवन का निर्वाह करने में। ऐसी स्थिति में 33वां मालपुआ इसलिए रखा जाता है। तो 33 मालपुए रखने की बहुत महत्वता है और 33 की संख्या में ही वस्तु दान करने की भी महत्वता हमारे शास्त्रों में कही गई है। यह 33 सबसे अधिक सुंदर नवग्रहों से भी जुड़ा हुआ है। 33 का अंक शास्त्र में भी बहुत महत्व है, इसलिए 33 की महत्वता सबसे अधिक है। गुरुजी ने भी इस बारे में हमें ज्ञान दिया है, साथ के साथ आप जानते होंगे इसका वर्णन शास्त्रों में भी वर्णित है। गुरुजी द्वारा बताई गई 33 दान सामग्री की लिस्ट चैनल पर आ चुकी है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। वो गुरुजी ने बहुत सुंदर रूप में बतलाई है, एक बार उसे आप देखिएगा। अब 33 मालपुए कब से कब तक दान करने हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि 17 मई से 15 जून के बीच आप कभी भी इनका दान कर सकते हैं, परंतु दान करने के सबसे अच्छे दिन शास्त्रों में कहे गए हैं। देखिए, दान करने का तो 30 दिन का समय है, परंतु उनमें से भी सबसे अच्छे दिन जो है वह अपने आप में अद्भुत है। उन दिनों में ही आप दान करने को प्राथमिकता दीजिएगा। अब इस चीज का ध्यान रखें कि आप दान करेंगे ना, तो एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, और साथ ही शुद्धता का ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए, दान तो सभी करते हैं, परंतु नियम के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। बाजार में इन दिनों बहुत मिलावट की है। आप संभव हो तो अपने हाथ से अपने घर में घी के 33 छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं कर सकते, सबकी अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य है, अपने हाथ से बनाते हैं 33 मालपुए तो बहुत बढ़िया है। नहीं ऐसी सामर्थ्य है, शरीर साथ नहीं देता, तो विशेष रूप से किसी से बनवा भी रहे हैं ना, तो उसके साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। अब प्रसाद, महाप्रसाद जो कि 3 साल बाद एक बार दान किया जाता है, और वह भी अधिक मास में ही दान किया जाता है, इसकी महत्वता बहुत अधिक कही गई है। तो इसे सुंदर रूप में आपको दान करना है, परंतु खाली मालपुआ दान करने से ही कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ कुछ अन्य चीजें भी उसमें रखी जाती हैं, तभी आपके कार्य की सिद्धि शास्त्रों में कही गई है। अब जिस दिन भी आप मालपुआ दान करें, सुनिएगा कब करना है। एक दिन पहले तुलसी पत्र इत्यादि आप तोड़ लीजिए। बिना तुलसी पत्र के तो प्रभु जी भोग स्वीकार करते ही नहीं है, और साथ के साथ कुछ दक्षिणा
दक्षिणा मालपुआ में जरूर ही रखनी चाहिए। बिना दक्षिणा रखे प्रभु जी किसी भी भोग प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, इस गृहस्थ जीवन में दक्षिणा अति आवश्यक है और दक्षिणा हमारी पूजा पाठ में रही कमी के लिए परिपूर्णता के स्वरूप में कही गई है। तो आपको दक्षिणा जरूर रखनी है और 33 की संख्या में देसी घी के या किसी भी स्वरूप में मालपुए आपको बनवा कर लाने हैं। भले ही आप व्रत उपवास नहीं करते, परंतु स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब प्रसाद बनाएंगे। और प्रसाद आप बना रहे हैं, ध्यान कहीं और है, ऐसा ठीक नहीं है। साथ ही एक सरल सा मंत्र और कहा गया है जो कि इस पुरुषोत्तम मास में सबसे अधिक जप करने के रूप में, दान करने के रूप में और प्रभु जी की पूजा के रूप में कहा गया है। वह मंत्र है ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या आप श्री नारायण के 30 नाम मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं लगा दूंगी। इसके अलावा अन्य भी मंत्र हैं जैसे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, या आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन महामंत्रों का जाप कर सकते हैं। यह सब इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। इसके साथ साथ और भी कई सारे मंत्र हैं नारायण से संबंधित आपको आते हों, उन्हें गुनगुनाते हुए जिस दिन आप मालपुए दान करें उस दिन आप नहाने के पानी में गंगा जल और जो हमारे पास तुलसी की लकड़ी होती है उसकी महत्वता है, स्नान में घुमाकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर तुलसी पूजा करें, सूर्य भगवान को जल इत्यादि समर्पित कर कर दीप दान इत्यादि को प्राथमिकता दें। अब आप सभी सबसे पहले मालपुए प्रभु जी को ऐसा नहीं कि सीधे पकड़ा और इन्हें दान देकर आ जाए, ऐसा ठीक नहीं है। आप 33 की संख्या में मालपुए लीजिएगा और उनमें 33 आप या तो 33 या 1-2 जितने भी हो तुलसी पत्र रखिएगा। उसके बाद श्री नारायण के विग्रह स्वरूप के आगे दीप दान कर कर इन मालपुओं को आपको भोग लगाना है। अब भोग लगाने का या इन्हें दान करने का सबसे अच्छा दिन है संक्रांति का, अष्टमी, नवमी का, एकादशी का दान बहुत अच्छा है, साथ के साथ पूर्णिमा का दान बहुत अच्छा है, या जो इस अधिक मास के अंतिम 5 दिन होते हैं उन तिथि पर दान कर सकते हैं। कुल मिलाकर श्री नारायण की जो तिथियां होती है ना, उनमें दान करने की बहुत अधिक महत्वता कही गई है। हालांकि आप पूरे महीने कभी भी किसी भी दिन दान कर सकते हैं, परंतु जो श्री नारायण से जुड़ी हुई एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और साथ के साथ अंतिम 5 दिन जो भी प्रभु जी से जुड़े हुए दिन हैं उनमें दान करने की बहुत अधिक महत्वता है। अष्टमी और नवमी भी इस दान के लिए शास्त्रों में लिखी गई है। तो सरल तरीके से आप सभी बाजार से या घर में इनको लाएं, परंतु कभी भी इन्हें खाली ऐसे कागज की या स्टील की थाली में रखकर दान करने की बजाय शास्त्रों में कहा गया है कांसा या तांबा या पीतल, इनकी महत्वता है। चाहे तो कांसे के बर्तन में सबसे अधिक वर्णन मिलता है, कांसे के बर्तन में या तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में, परंतु न होने की स्थिति में आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। थैली में दान करना ठीक नहीं होगा। आप इन्हें लीजिए, इन्हें प्रभु जी को समर्पित कीजिए और 33 बार प्रभु जी का अर्थात श्री नारायण का नाम मंत्र, 30 नाम मंत्र हैं उनका स्मरण करें, ध्यान करें और 33 जो है बार प्रभु जी को इन्हें दिखाने का आप इतना प्रयत्न करते हैं तो बहुत अधिक शुभता इसमें देखी गई है। परंतु 30 नाम मंत्र आपको नहीं आते हैं तो ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः यह मंत्र सबसे सुंदर है, इसका जाप कर सकते हैं या कोई अन्य जाप करें, परंतु 30 बार प्रभु जी को इन्हें भोग प्रसाद रूप में तुलसी रखकर दिखाएं जरूर। अब इन्हें ले जाकर आपको दान करना है, परंतु इसके साथ दक्षिणा भी जरूर से रखनी है। 11, 21, 51 रुपए जितने भी आपसे प्रबंध हो। साथ ही गुरुजी कहते हैं विशेष कामना के तहत बैजंती माला, जैसे रोग बढ़ रहे हैं या कोई शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट आपको तंग कर रहा है तो बैजंती माला जो कि श्री नारायण से जुड़ी हुई है और प्रभु जी को बहुत पसंद है, कांसे के बर्तन में या कोई तांबे के बर्तन में संपुट बनाकर अर्थात किसी भी बर्तन में रखकर ऊपर से उसे ढककर, खुले में नहीं, दोष उत्पन्न करता है, इसे ढककर संपुट का सा स्वरूप बनाकर साथ में पान के बीड़े के साथ कहने का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है कि अगर पान के साथ इसे पान के बीड़े के साथ दान किया जाए तो इसकी महत्वता बहुत अधिक हो जाती है। दक्षिणा रखकर संपुट बनाकर भगवान को भोग लगाकर पंडित ब्राह्मण जी जो कि आपके घर के आसपास कहीं मंदिर में सेवा करते हो, देखिए उनको सेवा के बदले में तो प्रभु जी तो कुछ ना कुछ देंगे ही, परंतु आप
वैशाख महीने के, ज्येष्ठ महीने के इस अधिक मास में अगर सुंदर रूप में इसका दान करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कभी भी ऐसे व्यक्ति को चुने जो कि मंत्र जाप करते हो, प्रभु की सेवा में रहते हो, तामसिक चीजों से पूर्ण परहेज करते हो, उन्हें दान करने की बहुत बहुत अधिक महत्वता इस शास्त्रों में वर्णित और अपने आप में कही गई है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो बैजंती माला दान आप श्री नारायण के मंदिर में दान कर कर, वहां पंडित जी आराम से मिल जाते हैं, या आपके कोई कुल पुरोहित है तो उन्हें दान आप दे दीजिएगा। इसके अनंत अनंत गुना लाभ है। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं ना, अगर उन जो आपके पितृ है या स्वयं आपने कोई ऐसे कर्म आपसे गलती से हो गए हैं कि जिन पर आपको लगे कि मेरे जो गलती हुई है या किसी भी तरह से आपके पितृ अधोगति में है या वह नरक की यातना भोग रहे हैं, तो मालपुए में जितने छिद्र होते हैं ना, उतने छिद्रों से उनको मुक्ति मिलने का राह प्रशस्त होता है। इसलिए मालपुआ दान करने की महत्वता है। और 33 मालपुए क्यों दान किए जाते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया। 30 प्रभु जी के स्वरूप है, उनका ध्यान करते हुए, और 3 जो है अपने आप में हमारे जो दोष है, हमसे भूलवश हुए हैं, उनकी मुक्ति के लिए आप 33 मालपुए का दान जरूर करें। कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा कर सकते हैं परंतु 33 से कम बिल्कुल भी नहीं हो। इस तरह का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। मैंने दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है कैसे आप ये मलमास स्नान करें अर्थात अधिक मास स्नान करें, कैसे दान पूजन इत्यादि किया जाता है, कैसे दीप दान किया जाता है। कमेंट्स में वीडियो पिन है, एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। तो इस तरह से अधिक मास की मैंने बात बताई। किसी नए शुभ काम की शुरुआत इन 30 दिनों में नहीं की जाएगी, परंतु भगवत चिंतन करना, दीप दान करना, प्रभु जी की सेवा पूजा करना बहुत शुभता के रूप में देखा जाता है। पुरुषोत्तम मास की कथा मैं दूसरे चैनल वाले, अपने जो कथा का चैनल है उसमें अपलोड करती हूँ, इसी वीडियो के नीचे पिन है, एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। आप सभी जानते होंगे पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम मंत्र सुमिरन किया जाए, प्रभु जी के नाम का जाप किया जाए, हवन किया जाए, सत्यनारायण व्रत कथा अपने घर में कराई जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी का ध्यान स्मरण करते हुए अन्न वस्त्र जल दीप दान इत्यादि करवाया जाए, मालपुए का दान किया जाए। तो ये अनंत अनंत गुना सौभाग्य देता है। अगर आप करेंगे ना तो इसका पूरा परिवार में सुख मिलेगा और सारा जीवन आपका समृद्ध हो जाएगा। करके देखिएगा जी। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मालपुए का दान, पान का दान, दीप का दान जरूर से कीजिएगा। इसका बहुत सुख है और शास्त्र प्रमाण कहता है इससे शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। कोई भी प्रश्न रह जाए जहां पर आप अटक रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, निश्चित रूप से सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।